कभी हमने बेंगलुरु में देखा फ्लड्स आए, कभी चेन्नई में देखा फ्लड्स आए, अब हैदराबाद में देख रहे हैं फ्लड्स आए हैं। कभी हमने दिल्ली में देखा था फ्लड्स आए। अलग अलग जगहों के ऊपर सिचुएशन ख़राब होती रहती है। हर वक्त ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब नहीं रहता, बल्कि कई बार ये हमारे अपने हाथों की करनी रहती है। पहले के हुक्मरानों ने, खास तौर पर मुस्लिम रूलर्स ने, खास तौर पर मुगल रूलर्स ने, कुतुबशाही रूलर्स ने और निज़ाम रूलर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तालाबों का निज़ाम, नदी और नालों का निज़ाम अल्लाह के फजल से सेट किया था। बड़े बड़े तालाबों को बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदेदार ऑफिसर्स ने मिलकर, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को साथ में लेकर हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तालाबों को ख़त्म कर दिया है। इसमें बड़े बड़े लीडर शामिल है, मिनिस्टर से लेके एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर तक इसमें शामिल है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, कलेक्टर, एमआरओ से लेके नीचे के ऑफिसर तक, रेवेन्यू के ऑफिसर्स तक इसमें शामिल है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसमें शामिल है, आपके काउंसलर्स इसमें शामिल है, आपके बिजनेसमैन, और इसमें शामिल है बाद वक्त जनता भी। दी वायर की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, जग्गी वासुदेव सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है, सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है जग्गी वासुदेव। उसका आश्रम ऐसे सौ करोड़ की जमीन पर है, हजारों करोड़ की जमीन पर है, कई कई एकड़ों पर फैले हुआ है, जो आदिवासियों और दलितों और पिछड़ी जातों की जमीन है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आए दिन हमारे भारत में हम कहीं ना कहीं पर देखते हैं कि कहीं सैलाब आया है, कहीं बारिश ज़्यादा होने से, कहीं पर नदी टर्न होने से, या कोई अलग अलग वजूहात की वजह से। और आए दिन आप और हम देखते हैं कि कैसे गरीब आवाम इसमें पिस जाते हैं, ज़िंदगी भर की कमाई ख़त्म हो जाती है, कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। अच्छे अच्छे लोग रोड पर आ जाते हैं, हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और कई बार ये भी देखने में आता है कि बड़े बड़े कंपनीज के अंदर भी पानी दाखिल हो जाता है और बड़े बड़े कंपनीज का भी अरबों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। और अक्सर ये भी देखने में आता है कि कई जानें चली जाती है, गरीब और अमीर क्या, जो जद में आया ख़त्म हो जाता है और ज़िंदगियां उथल पुथल होकर रह जाती है। कभी हमने बेंगलुरु में देखा फ्लड्स आए, कभी चेन्नई में देखा फ्लड्स आए, अब हैदराबाद में देख रहे हैं फ्लड्स आए हैं। कभी हमने दिल्ली में देखा था फ्लड्स आए। अलग अलग जगहों के ऊपर सिचुएशन ख़राब होती रहती है। अक्सर न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ एंकर्स और लीडर्स और अलग अलग एक्सपर्ट्स हमें ये कहते हुए मिलते हैं, बारिश की तबाही, बारिश की तबाही, आसमानी तबाही, बारिश से बर्बादी, ये कहते हुए मिलते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने ये समझाने आया हूँ, हर वक्त ये आसमानी तबाही नहीं रहती, हर वक्त ये बारिश की तबाही नहीं रहती, हर वक्त ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब नहीं रहता, बल्कि कई बार ये हमारे अपने हाथों की करनी रहती है। कई बार ये हमारे अपने हाथों से हम अज़ाब बुला लेते हैं। कई बार हम आपस में मिली भगत करके लालच की वजह से बर्बादी को दावत दे लेते हैं। आप उठाकर देख लीजिए, बेंगलोर या चेन्नई या हैदराबाद, जितने सिटीज़ तेज़ी से फैल रहे हैं, या दिल्ली, इन तमाम सिटीज़ को आप अच्छे से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं पर बड़े बड़े तालाबों को बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदेदार ऑफिसर्स ने मिलकर, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को साथ में लेकर हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तालाबों को ख़त्म कर दिया है। मट्टी डालकर या सूखे में जब तालाब छोटा हो जाता है, जब झूठे एनओसी निकालकर, कई बार कोर्ट से भी गलत गलत फैसले करवा कर, कई बार जजेस को भी मैनेज करके, कई बार कलेक्टर, एमआरओ वगैरह मैनेज होकर, कई बार एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर, मिनिस्टर और बड़े बड़े लीडर्स कॉम्प्रोमाइज्ड होकर हजारों करोड़ के लालच के चक्कर में बड़े बड़े तालाबों को हजम कर लिए, ख़त्म कर दिए, लेवल कर दिए। 150 एकड़ का तालाब आपको मिलेगा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, आप जाकर रियलिटी में चेक करेंगे तो आपको 20 एकड़ नहीं मिलेगा।
100 एकड़ का तालाब मिलेगा, जाकर आप चेक करेंगे तो आपको 10 एकड़ नहीं मिलेंगे। ऐसे अलग अलग इलाकों में आप देखेंगे, कहीं पर हाई राइज बिल्डिंग्स आ गए तालाब के एरिया में, बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंग्स तामीर कर लिए, कहीं पर बड़े बड़े कंपनीज डाल लिए, कहीं पर बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स डाल लिए, कहीं पर बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ गए, विलास आ गए, और आप देखेंगे क्या करोड़पति क्या गरीब, कई जगहों पर ऐसे बस्तियां बस गई जिसमें एक्चुअल वो जमीन तालाब के पानी के लिए रखी गई थी। एक्चुअल तालाब था, एफटीएल एरिया था, फिर रेन रेडी एरिया एक था जहां पर बारिश ज्यादा होने पर भी तालाब में समा जाए, अतराफ के इलाकों को फ्लड्स सैलाब किससे बहा ना ले जाए बोलकर पहले के हुक्मरानों ने, खास तौर पर मुस्लिम रूलर्स ने, खास तौर पर मुगल रूलर्स ने, कुतुबशाही रूलर्स ने और निज़ाम रूलर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तालाबों का निज़ाम, नदी और नालों का निज़ाम अल्लाह के फजल से सेट किया था। कई निज़ाम तो अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर थे, नदियों के, नालों के और तालाबों को मैनुअली कई जगह पर सेट किया गया था ताकि शहर में पानी दाखिल ना हो जाए ज्यादा बारिश होने पर, लोगों को पीने के पानी की सहूलत रहे, लोगों को कोई परेशानी ना रहे, इस्तेमाल का पानी मिलता रहे, इसके लिए ये बेहतरीन नाले वगैरह बनाए गए थे। लेकिन लालच की तबाही से ये सैलाब ला दिए और बाद में गर्मा के दिनों में पानी को बूंद बूंद को तरसा दिए। जो पानी स्टोर होकर रहना चाहिए था बारिश के दिनों में कि बाद में काम आए गर्मी के दिनों में, वो पानी को बारिश के दिनों में तालाब को ढांप के बिल्डिंगां बना के, कंपनियां बना के, पूरा पानी फैला के सैलाब में तब्दील कर दिए, हजारों लाखों लोगों को बर्बाद कर दिए और गर्मा के दिनों में बूंद बूंद पानी को लोग तरस गए। ड्राई सिटी होते जा रही, वाटर लेवल जमीन का गिरते जा रहा, वाटर लेवल नीचे आते जा रहा। क्यों? तालाबों को बंद कर दिए, पानी जमीन में नहीं जा रहा। इसमें कलेक्टर भी शामिल हुए, एमआरओ भी शामिल हुए, इसके अंदर लोकल एमपी, एमएलए, कॉरपोरेटर शामिल हुए, इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, मेयर वगैरह शामिल हुए, इसके अंदर मीडिया के भी चंद लोग शामिल हुए और बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ मिलकर कहीं पर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, कहीं पर 500 करोड़ का, कहीं पर 1000 करोड़ का, कहीं पर 10,000 करोड़ का, कहीं पर 50,000 करोड़, लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी सेट करे। हैदराबाद का सर्वे कर लीजिए, मणिकोंडा से लेकर बालापुर तक आपको ये तमाम चीज़ों का प्रैक्टिकल सबूत मिल जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड में तालाब कितना है, एक्चुअल में तालाब कितना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुंटा कितना है, एक्चुअल में कुंटा कितना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाला कितना है, एक्चुअल में नाला कितना है। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे ही बेंगलुरु का, ऐसे ही चेन्नई का, ऐसे ही तकरीबन मेट्रोपॉलिटन सिटीज का आप हाल देखेंगे। और इसके अंदर कई बड़े बड़े रिलीजियस गुरुज भी शामिल हैं। दी वायर की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, जग्गी वासुदेव सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है, सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है जग्गी वासुदेव। उसका आश्रम ऐसे 100 करोड़ की जमीन पर है, हजारों करोड़ की जमीन पर है, कई कई एकड़ों पर फैले हुआ है, जो आदिवासियों और दलितों और पिछड़ी जातों की जमीन है। उनको पट्टे अलॉट किए थे उस वक्त के राजे महाराजा ने। उनकी ज़मीन पर जग्गी वासुदेव ने बड़े बड़े आश्रम बना लिए, उसके अंदर बड़ी बड़ी बगैर एनओसी परमिशन की बिल्डिंग्स बना ली, पॉश लोगों के लिए रहने के लिए। बातें आश्रम के ये गुरु, चाहे रविशंकर रहो, चाहे जग्गी वासुदेव रहो, बड़े बड़े बातें करते, लेकिन नंबर 1 के इनमें अक्सर लैंड ग्रैबर मिलेंगे आपको। आदिवासियों की जमीन, पिछड़ी जातों की जमीन, गरीबों की जमीन को हड़प गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ मिलके, मिनिस्टर्स के साथ मिलके, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलके, एमएलए एमपी के साथ मिलके, लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ये हड़प लेते हैं जमीनों को। जग्गी वासुदेव का जो आश्रम कोयम्बतूर में है, आदिवासियों की जमीन पर है। आदिवासियों के पास ओरिजिनल पट्टे 70 साल पुराने, लेकिन जग्गी वासुदेव बना के बैठे हुआ है। बिल्डिंगें बना लिया, उसके खिलाफ 1000 कंप्लेंट, कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती। हत्ता कि ऐसे बड़े बड़े मूर्तियां बनाया जिसका इनॉग्रेशन जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी करे हुए। बातें बड़ी बड़ी करते, झाड़ बचाना है, कोई जिंदा चीज को तकलीफ देना नहीं है, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, हम सबका ख्याल रखते, और हजारों झाड़ों को काट के लाखों परिंदों को मार डालते ये आश्रम वाले।
ये पॉलिटिकल लीडर्स बातें बड़ी बड़ी करते, हमको किसी को तकलीफ देना नहीं है, हम किसी को तकलीफ नहीं देते, हम सबका ख्याल रखते, लेकिन अरबपति खरबपति करोड़पतियों के लिए आश्रम बना के गरीबों की जमीन हड़प लेते, गरीबों को रोड पे लाके मार डालते। बातें बड़ी बड़ी, प्रैक्टिकल में बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ ये आश्रम वाले भी बराबर के मिले हुए हैं। ये 5 स्टार 7 स्टार आश्रम चला रहे हैं, ये आश्रमों का एक धंधा चला रहे हैं, उस धंधे के पीछे अरबों खरबों की इंडस्ट्री है। आप उठा के देख लीजिए, ये जगी वासुदेव का कोयम्बतूर का आश्रम, उसका रिकॉर्ड देख लीजिए। पेश हो रही है हाईकोर्ट में दलित औरत, उसको रोका जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर आकर मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वो दलित औरत प्रोटेस्ट करना चाहती है, उसको घर पे नजरबंद कर दे रहे। वैसे ही आप देखेंगे यमुना के तट पर एक बड़ा कन्वेंशन श्री श्री रविशंकर कर रहा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया था, पूरे का पूरा तट नेचुरल हैबिटेट से साफ करके रख दिया था। जो फ्लड्स आने पर यमुना में जो फ्लड्स को सैलाब को रोकने के लिए कुदरती झाड़ा थे, पूरों को साफ करके रख दिया था, उसमें भी मौजूद है प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो मैं तमाम हिंदुस्तान की जनता से यह कहने के लिए आया, बर्बादी हाथों की लाई हुई है। इसमें बड़े बड़े लीडर शामिल है, मिनिस्टर से लेके एमएलए एमपी कॉरपोरेटर तक, इसमें शामिल है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, कलेक्टर एमआरओ से लेके नीचे के ऑफिसर तक, रेवेन्यू के ऑफिसर्स तक, इसमें शामिल है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें शामिल है आपके काउंसलर्स, इसमें शामिल है आपके बिजनेसमैन, और इसमें शामिल है बादौगत जनता भी। और जब सैलाब आता है, 150 एकड़ का तालाब 20 एकड़, 100 एकड़ का तालाब 10 एकड़, बड़ी बड़ी नदियों को पोल्यूशन करता हुआ जब फैलता है, तो ऐसी बर्बादी आती, लोग मर जाते, हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता। फिर वही लीडर आकर 5 लाख का 2 लाख का चेक दे दे के फोटो खिंचा के न्यूज में डाल देते, 10,000 रुपए का चेक दे दे के आपके हाथ में लॉलीपॉप चले जाते। ये बर्बादी चल रही है। अब इसको रोकेंगे कैसा? पहला यह है कि दिल में दिमाग में ईमानदारी रहना, एक अल्लाह रब मालिक का डर रहना। कुरान हदीस वेदा गीता उपनिषद बाइबल गुरु ग्रंथ में जो हम सब का एक रब है, जो पैदा करा है, मारेगा, एक एक चीज के बारे में पूछेगा, कहां से कमाए, कहां खर्च करे, हलाल का एक एक चीज देखेगा और नेकी देगा, हराम की एक एक चीज देखकर अजाब देगा, उसका डर रहना, उस पर ईमान रहना, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता समझ में आया हुआ रहना, इस्लाम रहना दिल दिमाग में, ये अंदर से डर रहना, बेईमानी, चोरी, हरामीपन नहीं रहना, इसका खा जाऊं, उसका खा जाऊं, तालाब खा जाऊं, नाला खा जाऊं, कुआं खा जाऊं, उसको चरपटा दे दूं, इसका डुबा दूं, ये हरामी एटीट्यूड नहीं रहना, अंदर अल्लाह का डर रहना, तकवा रहना। मरने का है एक दिन, अल्लाह को जवाब देना है, एक एक रुपया कहां से आया, कहां गया, हराम का रहा तो नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, हराम का रहा कोई नेकी कबूल नहीं, यह डर है ना अंदर से। हराम का जिस्म जहन्नुम में जलेगा, नरक में जलेगा, यह हैबत रहना अंदर से। यह पहला है। दूसरा यह है, जितनी तालाबों की ज़मीन, जितने बिजनेसमैन, जितने पॉलिटिकल लीडर्स, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ मिलके, जितने लोकल अवाम के साथ मिलके खा गए, सब जने वापस कर देना। तालाब की ज़मीन तालाब को। छोटे रहने हम खेलते थे, नदी का पानी नदी को जा, तो अब तालाब की ज़मीन तालाब को जा, नदी की ज़मीन नदी को जा, दे देना। अगर बर्बादी नहीं होना है, तालाब की जमीन तालाब को, नदी की जमीन नदी को, नाले की जमीन नाले को। जब ये वापस करना शुरू करेंगे, हर जो हराम का खाए उनके हल्क में उंगलियां डाल के निकाल कर, जिसका उसको हवाले किया जाएगा, ऑर्डर में लाया जाएगा। और जो कॉलोनीज तालाब के अंदर, जो कंपनीज तालाब के अंदर, जो हाई राइजेस तालाब के अंदर बस गए, उनको हटाकर तालाब की ज़मीन तालाब के हवाले की जाएगी और इनको रिलोकेट किया जाएगा, तब जाकर सिचुएशन संभलेगी।
वरना तबाही बर्बादी आती रही है, आती रहेगी। अल्लाह फरमाते अल्लाह को क्या पड़ी किसी को अजाब दे, ये अपने हाथों से अपनी बर्बादी कर लेते हैं। याद रखिए ये हाथों की लाई हुई तबाही है। ज़ादल फसाद फिल बर्रि वल बहर, ज़मीन और समंदर में फसाद फैल गया, ये इंसानों की अपनी हाथ की कमाई है। लाशों पे लाशें निकलती जा रही है, जनाजे पे जनाजे उठते जा रहे हैं, अड़तियों पे अड़तियाँ उठती जा रही है, नौजवान मर जा रहे हैं, बूढ़े मर जा रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं। ये इसकी वजह है बेईमानी, इसकी वजह है हरामखोरी, इसकी वजह है तालाब की ज़मीन को दबा के खा लेना। पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी शामिल है, और उसमें किसी हद तक अवाम भी शामिल है। अभी भी वक्त है। वमन युति अल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़। आइए अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की तरफ और कामयाबी पाइए। जितने आश्रमों पे जग्गी वासुदेव जैसे लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास मणिकुंडा में अनकन्वेंशन है, उसके बाद जैनों के हाई राइजेस है जो डूब गए परसों, आधे 5-5 फ्लोर तक पानी घुस गया, छोड़ के भागना पड़ा। ये पूरे वापस होना चाहिए। इन सब से लेकर हकदार को हक दिया जाए। तालाब की ज़मीन तालाब को, जंगल की ज़मीन जंगल को जब वापस होगी तो ना नदी नाले पोल्यूट होंगे, ना तालाबें सैलाब की शक्ल इख्तियार करेंगे। जब नीयतें गलत रहेगी, जहन गलत रहेगा, नीति और प्लानिंग गलत रहेगी, उसी के अंदर हरामखोरी रहेगी, तो फिर आपको कीमत देना है। अभी भी वक्त है, समझ जाइए, इससे पहले कि बर्बादी और ज़्यादा हो जाए। आइए इस्लाम की तरफ, एक अल्लाह की इबादत, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, दुनिया में कामयाबी शांति उन्नति, आखिरत में कामयाबी शांति उन्नति। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।